अंतर हमने बात कर ली थी प्रारंभिक प्रेरक किसे कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक प्रेरक किन्हें कहते हैं। ठीक, तो दूसरा जो प्रेरक मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा है, अपना द्वितीय प्रेरक। कौन सा है? द्वितीय प्रेरक। द्वितीय प्रेरक यानी सेकेंडरी मोटिव, जिसे दूसरा नाम दिया, इसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक। क्या कहा जाता है? अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जाने कि द्वितीय प्रेरक के अर्जित प्रेरक किन्हें कहते हैं। मैंने प्राथमिक प्रेरक के बारे में आपको बताया था। प्राथमिक प्रेरक किन्हें कहते हैं? ऐसे प्रेरक जो किनसे अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ऐसे प्रेरक जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। समझ में आई? इनसे गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, तो मैंने बता दिया था गैर अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी होती हैं कि वे आवश्यकताएं जो यानी सतत रूप से चालू तो नहीं रहती, यानी व्यक्ति स्वयं नहीं चलाता, यानी कोई भी कार्य दूसरों के दबाव में आकर करता है, तो क्या कहलाती है? गैर अनिवार्य आवश्यकता। तो कई ऐसी आवश्यकताएं जिनसे संबंधित हमारे क्या प्रेरक है। तो कई प्रेरक मैंने बताए थे, उपलब्धि बताया था, संबंध प्रेरक भी बताया था, शक्ति भी बताया था, सत्ता भी बताया था, संग्रह प्रवृत्ति हो गई, सामुदायिकता हो गई, इस तरह आदि जितने भी हमारे क्या है ये अर्जित प्रेरक है। ठीक, और उनको अर्जित को भी क्या कहते हैं? हम द्वितीय प्रेरक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेरक है उपलब्धि प्रेरक, और एग्जाम में काफी बार इससे क्वेश्चन भी आया गया है कि उपलब्धि प्रेरक किसे कहते हैं। क्या होता है उपलब्धि प्रेरक? तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? अचीवमेंट मोटिव। क्या हो जाएगा? अचीवमेंट मोटिव। इसके जो प्रतिपादक हैं, ध्यान में रखना, प्रतिपादक पूछा गया उपलब्धि प्रेरक के प्रतिपादक या जन्मदाता कौन है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कहलाएंगे अपन के कौन? एटकिंसन, बेक, मैकली, लैंड। कौन है? एटकिंसन या मैकली लैंड, जिन्होंने सन 1961 में ये उपलब्धि प्रेरक प्रतिपादित किया था। इसके प्रतिपादक कौन है? एटकिंसन व मैकली लैंड। तो हम सबसे पहले उपलब्धि, अचीवमेंट, ठीक है। अब आदमी कोई भी उपलब्धि हासिल करता है तो किस चीज के लिए हासिल करता है? कि जीवन में सफल हो जाऊं, लोग मुझे जान जाएं, ठीक है, एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा मिले, मेरा खुद का आत्मसम्मान हो, ठीक है, लोग मुझे जान जाएं, पहचान जाएं, तो वही चीजें तो होती है उपलब्धि हासिल करना। तो इस चीज से सारी, अब इस काम को कर रहा है तो व्यक्ति, एक चीज मैंने बताया, दूसरों के दबाव में आकर एंड दूसरों को देखकर एंड प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाती है कि मुझे 100% क्या करनी है? उपलब्धि हासिल करनी है, जिससे लोग मुझे जाने और पहचाने। ठीक, तो इस उपलब्धि का जो प्रेरक है इसका अर्थ हो जाएगा चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में
निपुणता प्राप्त करना, निपुणता प्राप्त करना। ठीक है, अब बात आ जाती है वो निपुणता संतोषजनक होनी चाहिए, आश्चर्यजनक होनी चाहिए या दुखीपूर्ण होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, कोई भी आप चुनौतीपूर्ण या कठिन कार्य को कर रहे हैं तो निपुणता प्राप्त होगी, वो कैसी होगी? संतोषजनक। तो कैसी निपुणता प्राप्त करना? संतोषजनक निपुणता प्राप्त करना। बात समझ में आई कि उपलब्धि जो प्रेरक है उसका अर्थ क्या है? चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में निपुणता। निपुणता कैसी? संतोषजनक निपुणता प्राप्त करना। कोई भी हार्ड वर्क है, कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है, उसमें मुझे उपलब्धि हासिल करनी है, तो आपको एक तरीके से उससे क्या प्राप्त होगा? संतोष प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी, ठीक है, अपने आप में बहुत अचीवमेंट प्राप्त करने लगोगे, ये लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ, यानी बहुत बड़ा काम कर दिया है जीवन में। तो वही क्या हो गया? एक उपलब्धि प्रेरक का अर्थ हो गया। आगे हम बात करते हैं कि रिली और लेविस थे, दो व्यक्ति थे, रिली और लेविस। ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, और वो क्या डेफिनेशन दी? इसी प्रकार से किसी काम को स्वयं से करने, इस काम को क्या? स्वयं करने, किसी चीज को अपने से करने, यानी किसी काम को व्यक्ति क्या करता है? स्वयं करता है, ठीक है, अपने से करने में, अच्छे ढंग से करने, खुद कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है? अच्छे ढंग से करने। क्या कह रहे हैं ये? किसी चीज को या किसी भी काम को, कोई भी काम है उसमें क्या करना? चीज को स्वयं कर रहा है व्यक्ति, और स्वयं भी कैसे, किस तरीके से कर रहा है? अच्छे अपने ढंग से, अच्छे ढंग से करने, एवं उसमें विशिष्टता, यानी अच्छी क्वालिटी आप दिखा रहे हो, उसमें विशिष्टता दिखाने को ही उपलब्धि प्रेरक कहा जाता है। या मैं कहूंगा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा, स्वीकारात्मक इच्छा, स्वीकारात्मक इच्छा उपलब्धि प्रेरक कहलाती है। उपलब्धि प्रेरक कहलाती है। तो बात समझने की है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है, वो चुनौतीपूर्ण और वो कठिन कार्य है, ठीक है, वो या तो क्या करेगा? स्वयं करेगा, ठीक, और स्वयं करने के साथ साथ उसको किस ढंग से करेगा? अच्छे ढंग से करेगा, और उसमें अपनी कोई विशिष्टता दिखाएगा, ठीक है, और विशिष्टता दिखाने के साथ ही वो क्या करता है? खुद स्वीकार करता है कि ये काम किसने किया है? मैंने किया है, एक स्वीकारात्मक इच्छा हो गई, ठीक है, तो उस चीज से व्यक्ति क्या करता है? उपलब्धि हासिल करता है। उस स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं? इच्छा क्या कहलाती है? उपलब्धि प्रेरक कहलाती है। या उपलब्धि प्रेरक नहीं कह करके हम इसे क्या कह सकते हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है, और ध्यान रखना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। किसने दी थी? रिली और लेविस ने। किसने दी थी? रिली और लेविस ने। तो बात कर रहे थे एटकिंसन और मैक्लेलैंड ने इस जो प्रेरक है, कौन सा? उपलब्धि प्रेरक, ठीक है, इसके अंदर कुछ और बातें की थी, वो आगे देखते हैं हम क्या की थी। कि इसने एटकिंसन
ध्यान पूर्वक सुनना कि जीवन में आदमी सफलता किस तरीके से प्राप्त करता है, ठीक है, सक्सेस मिलती कैसी है और अनसक्सेस व्यक्ति भी किस तरीके से रहता है, वो चीज यहाँ पर बताने में जा रहा हूँ, ठीक है। तो गौर से समझना है, ये समझना नहीं कि ये एग्जाम में आए, एग्जाम के लिए नहीं, अपने जीवन में अप्लाई करना है इस चीज को कि है क्या चीज, ठीक है। तो दो प्रेरक बताए थे, एक तो था प्रेरक सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, कौन सा है, सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, ठीक है। नंबर 2 है जो असफलता प्राप्त करने का प्रेरक, ठीक है। तो एक तो कौन सा है, सफलता प्राप्त करने का, और एक जीवन में व्यक्ति क्या करता है, असफलता प्राप्त करता है। तो भाई इन असफलता और सफलता दोनों प्रेरकों के आधार पर इन एटकिंसन और मैकक्लेलैंड ने क्या बताया, 4 निष्कर्ष निकाले, और वो निष्कर्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो निष्कर्ष किस चीज के निकाले, तो देखते हैं हम क्या निष्कर्ष निकाला। तो सबसे पहले था नंबर 1 निष्कर्ष, क्या निकाल रहा है, कितने निष्कर्ष निकाले इसमें, 4 निष्कर्ष, निष्कर्ष कितने, 4, ठीक है। और इस फर्स्ट निष्कर्ष में एक चीज होती है सबसे पहली कि एक तो क्या है, सफलता, ठीक है, और एक व्यक्ति के पास क्या है, असफलता। समझने की कोशिश करना है इसको, क्या चीज है, ठीक है, सफलता और एक असफलता, ठीक है। एक तरह का इन दोनों में संघर्ष है कि वो संघर्ष किस तरीके से चलता है, कि माने एक व्यक्ति ऐसा है कि उसे जीवन में कभी भी उसने दिमाग नहीं लगा कि असफलता कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो करता ही नहीं किसी प्रकार का काम कि यार मुझे असफलता प्राप्त करनी नहीं, जीवन में जब भी किसी काम को करता है तो हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए करता है कि मुझे इसमें 100% क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक। अब सक्सेस प्राप्त करने वाला व्यक्ति, तो इसका मतलब आप उसकी थिंकिंग जान पा रहे होंगे, तो वो व्यक्ति किस यानी नेगेटिव या पॉजिटिव सोच का होगा 100%। तो किसी भी व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, ज्यादा, क्या बात कर रहा हूं मैं, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, ज्यादा, और किसी व्यक्ति में असफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, कम है, ठीक है। दोनों में ही एक द्वंद्व चल रहा है, संघर्ष चल रहा है कि एक में तो क्या हो रहा है, सफलता प्राप्त करने का ज्यादा, और एक में क्या, असफलता प्राप्त करने का कम है। यानी एक ही व्यक्ति है उसमें हमेशा वो क्या सोचता है कि मुझे क्या मिले, सक्सेस मिले, ठीक है, जीवन में मैं अच्छी उपलब्धि प्राप्त करूं। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की सोच देख लेना, 100% आपको कैसी मिलेगी, उस व्यक्ति की पॉजिटिव सोच मिलेगी, कैसी मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग, कैसी मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। और कोई भी यानी जब सफलता का ज्यादा है तो ये व्यक्ति किसी भी कार्य का क्रियान्वयन, किसी भी कार्य का क्रियान्वयन किससे प्राप्त करने के लिए करता है, सक्सेस प्राप्त करने के लिए करता है, किसे प्राप्त करने के लिए करता है, सक्सेस प्राप्त करने के लिए करता है। इसका मतलब उसे हमेशा ही क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, और उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी, सकारात्मक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की सफलता प्राप्त करने का प्रेरक अधिक है और असफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, उसमें कम है, तो इस प्रकार के व्यक्ति की सोच किस प्रकार की होगी, तो उसकी सोच कैसी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी वो व्यक्ति किस सोच का होगा, पॉजिटिव थिंकिंग का। और एक सोचने वाली बात है कि इस संघर्ष को जो कहते हैं उपागम परिहार संघर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे पूरे को, उपागम परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष, क्या कहा जाता है, उपागम परिहार संघर्ष। तो बात समझ में आई, एक में तो क्या है, ज्यादा सफलता प्राप्त करने का, उसमें क्या है, कम है। तो वो कोई भी कार्य का क्रियान्वयन करेगा, किसी प्रकार कोई भी काम करेगा किसी भी प्रकार का, तो उसमें उसकी थिंकिंग कैसे होगी, पॉजिटिव, और उस कार्य का क्रियान्वयन जो करेगा वो किससे प्राप्त करने के लिए करेगा, सक्सेस प्राप्त करने के लिए करेगा। तो दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा जो निष्कर्ष आता है इसका, कि दूसरा निष्कर्ष, दूसरा क्या कहता है, वही सक्सेस, ठीक है, और दूसरा क्या है, असफलता, ठीक है भाई। अब दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति सफलता के लिए, ठीक है, सोचता तो हर कोई है, पर लेकिन उन्हें प्रेरक भी तो होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो प्रेरक क्या है, अट्रैक्ट करने वाला। तो एक सीधी सी बात है कि अब माना कि ये चीज क्या हो जाए, कम,
हो जाए, किसी में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, कम है ठीक, और उसी व्यक्ति में असफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, ज्यादा है। असफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति किसी भी कार्य का क्रियान्वयन जो करेगा, क्या करेगा, कार्य का क्रियान्वयन करेगा, वो किसके लिए करेगा, असफलता प्राप्त करने के लिए करेगा। किसी भी कार्य का क्रियान्वयन असफलता, किसलिए करता है, असफलता के लिए करता है। यानी इस व्यक्ति को हमेशा क्या प्राप्त होगी, सक्सेस प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें इसका तो क्या है, सफलता का कम, वो यानी सोच ही नहीं रहा है किसी चीज में, ठीक, कि मुझे इसमें सक्सेस प्राप्त करनी है, मेहनत करनी है, कुछ करनी है, ठीक है। और उसमें हमेशा क्या है, अरे यार मैं इस काम को करूंगा 100%, मुझे तो क्या मिलेगी, असफलता मिलती है, क्योंकि वो पहले से ही असफल होता हुआ आ रहा है, तो 100% उसके दिमाग में क्या रहेगा, असफलता है। तो व्यक्ति सफल होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति ऐसे में क्या करेगा, असफलता, क्यों कि उस व्यक्ति ने इस चीज को तो क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, एकदम है ही नहीं है, ठीक है। और वो चीज जिसके पास क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई, वो हमेशा ही थिंकिंग कैसी रख रहा है, असफलता प्राप्त करने की रख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, कैसी रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, ठीक है। ये व्यक्ति किसी भी काम को करेगा तो किसके लिए करेगा, असफलता प्राप्त करने के लिए करेगा, और इस व्यक्ति को क्या होगी, अनसक्सेस प्राप्त होगी, ये सफल नहीं हो सकता अपने जीवन में, क्योंकि इसकी जो सोच है वो कैसी है, नेगेटिव थिंकिंग की है। किसी भी काम को, किसी भी कोई भी काम चल रहा है उसमें हमेशा क्या लगाता है, नेगेटिव थिंकिंग लगाता है। तो ये व्यक्ति कैसा होता है, नेगेटिव थिंकिंग वाला। और जो ये संघर्ष कहलाता है वो कहलाता है बहु उपागम परिहार संघर्ष। कौन सा कहलाता है, बहु उपागम परिहार संघर्ष। ध्यान रखना है, इनके नाम कई बार पूछे गए। पहला कौन सा था, उपागम परिहार, और ये क्या कहलाता है, बहु उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो निष्कर्ष है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि एक व्यक्ति, माना कि वही सफलता है, ठीक है, और वो इधर क्या आ गई, असफलता। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि ये दोनों ही कम है, कि किसी व्यक्ति में क्या होता है, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम है, और असफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, कम है, कि दोनों ही चीजें उसके अंदर क्या है, मिड में, यानी सफलता भी प्राप्त कम है और असफलता भी। और इसका मतलब थोड़ी बहुत तो है, ये इधर थोड़ी बहुत भी है, तो ऐसा व्यक्ति मध्य में आते हैं। और इन लोगों की विशेषता होती है, ये लोग हमेशा कम चिंतित होते हैं। क्या होते हैं, कम चिंतित होते हैं, कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो और भी ठीक है। कैसे होते हैं, कम चिंतित होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। अरे यार कोई भी टेस्ट है, एग्जाम, किसी तरह कोई काम हो जाए, ठीक है, और उनको लग रहा है कि सफल हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, यानी दोनों ही चीजें क्या हो गई, इनके लिए कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कम चिंतित होते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है, ना तो ये व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए काम करता है, ठीक है, ना तो क्या सफलता प्राप्त करने के लिए काम करता है, ना ही असफलता से बचने का प्रयास करता है, ना ही असफलता से बचने का प्रयास करता है। ठीक, तो बात समझ में आई कि दोनों ही चीजें कम हैं, तो ये व्यक्ति कैसे रहेंगे, इनकी क्या विशेषता, ये बहुत कम चिंतित होते हैं, ठीक। और ये कोई भी काम करेंगे, किसी कार्य का क्रियान्वयन करेंगे, ना तो सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं, ना ही असफलता से बचने का प्रयास करते हैं, यानी दोनों चीजें कि हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ठीक है। दोनों ही शब्द में क्या आ गया, ठीक आ गया, यानी इनके लिए वो काम सफल हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और इस संघर्ष को कहा जाता है अपना कौन सा, परिहार संघर्ष। क्या कहा जाता है, परिहार संघर्ष।
ऐसे जो विद्यार्थी हैं आप देखना, कई क्लास में ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि कई बार उनका रिजल्ट, ठीक है, अब माना कि 10 नंबर का टेस्ट लगा, टेस्टों की देखा, अब माना कि उनको 2-2.5 नंबर आ गए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक। एक बार माना कि किसी पे उसके 10 नंबर आ गए, ठीक है, 9 नंबर आ गए, अरे ठीक है जो भी है, ठीक। नॉर्मल से मीडियम वाले विद्यार्थी होते हैं, औसत विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जो बहुत कम चिंतित रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती, हो जाए ठीक, नहीं हो तो ठीक, ठीक। फिर चौथा जो निष्कर्ष था इन्होंने जो बताया था एटकिंसन और मैकलेलैंड ने, वो क्या था, वही किससे संबंधित, सफलता और असफलता से। बात दोनों की चल रही है, सफलता और असफलता। क्या चीज है कि भाई ऐसा है कि कल की बात हो गई, ये भी ज्यादा हो, कोई व्यक्ति में क्या है, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, ज्यादा है, और असफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, ज्यादा, ठीक है। कई होते हैं ना व्यक्ति कि माना कि देखा हो आपने कि माने सक्सेस प्राप्त करने के लिए जब प्रयास करेंगे तो ऐसे करेंगे बहुत भयंकर तरीके से, पढ़ाई बहुत मनोयोग से, बहुत यानी स्थिर होकर दिमाग को, ठीक है, हर तरीके की पढ़ाई में जुड़ जाएंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे, ठीक। पर लेकिन उनके साथ साथ एक चीज भी जुड़ रही है, इन लोगों में क्या होता है कि माने कि ये क्या होता है, असफलता भी ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, इनमें असफलता प्राप्त करने में प्रेरक भी क्या होते हैं, ज्यादा होता है। तो ये व्यक्ति सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, क्या होते हैं, सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होते हैं, चिंतित, यानी इन्हें बहुत टेंशन होती है और एक कंडीशन इनकी बन जाती है कि मैं किस कुएं में जाके मरूं, यानी करो या मरो की कंडीशन इनके सामने उत्पन्न हो जाती है, किसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है इनके सामने, करो या मरो की स्थिति उत्पन्न प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी ये व्यक्ति उलझन सी में सोचते हैं, यानी ये सक्सेस प्राप्त करने भी चाहते हैं और अनसक्सेस भी होना चाहते हैं। कोई चीज है कि माने कि एग्जाम उन्होंने दी कि यार इसमें 100% का सक्सेस होना था, दिन रात तैयारी करते और लगे रहते हैं, पागलपन दिन पढ़ने हैं, तो उधर की किताबों को पढ़ लिया, सब गपड़ सपड़ हो जाता है, एग्जाम में जाके पता चलता है मर गए यार, अला इतना पढ़ा इतना कुछ किया पर लेकिन सफलता नहीं मिली, ठीक है, तो व्यक्ति क्या हो गया, असफल हो गया। तो इनकी जो कंडीशन हो जाती है किस तरह की हो जाती है, करो या मरो की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और ये कहने का मैं बता रहा हूँ कि ये क्या सफलता प्राप्त करें, असफलता से बचना चाहते हैं कि यार मैं सक्सेस ना, यानी उससे ऐसा नहीं हो जाए कि मैं सक्सेस हो फेल हो जाऊं किसी प्रकार से, ठीक है, तो इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं और इससे प्राप्त करने का भी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो यानी ये झकझोर हो जाते हैं, एक तरीके से दिमाग में कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो कंडीशन समझ में, क्या करूं क्या ना करूं, तो कौन सा प्रेरक हो गया, कौन सा संघर्ष हो गया, एक तरीके से उपागम संघर्ष, उपागम संघर्ष। कौन सा हो गया, उपागम संघर्ष। तो एटकिंसन और मैकलेलैंड ने चार संघर्षों की बात की, 4 निष्कर्ष निकाले, ठीक है। वो 4 संघर्ष कौन कौन से, कि नंबर 1 में बात कर रहा था, 2 प्रेरक बताए मैंने, सफलता और असफलता, और इनसे जुड़ी कई छोटी बातें बताई कि जो व्यक्ति सफलता से प्राप्त करने की ज्यादा इच्छा हो और इसकी कम सोचता हो, कहते दिमाग में लाता ही नहीं हो, तो 100% ये व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा, इसकी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव, और जीवन में ये व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर जाएगा। यदि आप इस तरह से बने रहे तो सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। यदि ये चीज दिमाग में ज्यादा हो गई तो सेकंड कंडीशन बता दिया मैंने कि सफलता कम और असफलता ज्यादा, तो भाई साहब मामला फेल होने का है, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में, ठीक है। और यदि तीसरा क्या था, सफलता भी कम और असफलता भी कम, कोई टेंशन नहीं, जा तो ठीक नहीं हो तो और भी ठीक, ठीक। तो ऐसे आप दोनों क्या करते हैं, असफलता से बचने का प्रयास भी कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करने का मिल जाए ठीक, नहीं तो नहीं मिले। और तीसरा जो था ये तो क्या, सफलता ज्यादा असफलता ज्यादा, ये वही क्यों करते हैं कि यार सफलता
मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनकी स्थिति जो है करो या मरो, ठीक है, कि मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, और पढ़ते रहते हैं दिन रात लगे हुए हैं, ठीक, और वो बार बार सोच रहे मुझे सक्सेस नहीं हो जाऊं, तो दिमाग में ये चीज चलती रहती है ना आपके में, इस शब्द को ही मत लाओ आप, और जब ये शब्द ही नहीं आएगा ना तो 100% आप जिंदगी में क्या थर्ड ग्रेड क्या IAS कोई सा भी एग्जाम फाइट कर सकते हो। जब ये भाई साहब संग में चल रहा है ना आपके, तो ये जिंदगी में कुछ नहीं करने देगा आपको, ठीक है, तो इसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, ठीक है, इसको अकेले छोड़ो, तू तेरी जिंदगी जी, मुझे जीना है तो इसके साथ जीना है, ठीक है, जीवन में क्या प्राप्त करनी है, सक्सेस प्राप्त करनी है, ठीक। तो ये जो व्यक्ति वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, चिंतित होते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं को ही होती है, ठीक है, दिन रात पढ़े लगे रहते हैं और दिमाग में एक चीज पढ़ रहे हैं तो संग चल रहा है, अरे यार मैं फेल नहीं हो जाऊं, याद ही नहीं हो पा रहा, तो तुम उसे याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा जो सोच रखनी है हमें, किसी भी काम को ले लो, चाहे पढ़ने से ले लो, चाहे घर के बाहर जितने भी काम होते हैं जीवन में, कोई भी कार्य हमें करना है तो उसमें थिंकिंग जो रखनी है वो कैसी रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक। तो उपलब्धि प्रेरक के जो एक संगठता मैंने दो चीज बताई इनके अंदर, एक तो सफलता प्राप्त करने में प्रेरणा, और एक असफलता प्राप्त करने में, कि जीवन में व्यक्ति सफलता कैसे प्राप्त करता है और असफलता किस तरीके से प्राप्त करता है। तो मैंने 4 निष्कर्ष मैंने आपके सामने बता दिए, जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। एक संघर्ष है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है, उनको किस प्रकार का संघर्ष कहा जाता है, तो ये मैंने बता दिए। तो पहला था अपना कौन सा, उपागम परिहार संघर्ष, दूसरा था बहु उपागम परिहार संघर्ष, तीसरा था परिहार परिहार संघर्ष, और चौथा था अपना कौन सा, उपागम उपागम संघर्ष हो गया, ठीक। अब एक चीज देखते हैं कि भैया जो उच्च उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, कि कोई कलेक्टर बन गया, उस कलेक्टर बनने वाले बालक की विशेषताएं क्या होती है, ठीक, वो कलेक्टर बना कैसे, ठीक। अब मेरे पास ढोरों की विशेषता तो नहीं है, ढोर तो तुम भी जानते हो कैसे बनते, नहीं पढ़ोगे नहीं डोलोगे इधर उधर घूमोगे तो तुम तो कलेक्टर तो बन नहीं सकते, तब तो उम्मीद ही मत करना चपरासी नहीं बन सकते तुम, ठीक है। तो भैया उच्च उपलब्धि प्रेरित बालकों की विशेषता क्या है, उच्च उपलब्धि प्रेरित बालकों की विशेषता है, विशेषता है, यानी मैं एक तरीके से कहूंगा जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जिन बालकों की, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनका क्या चीज उनमें बहुत बढ़िया होती है, क्या चीज कम होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। इन बच्चों में एक सबसे बड़ी चीज होती है, इनका आकांक्षा स्तर जो होता है, इनका आकांक्षा स्तर, इनका आकांक्षा स्तर, ठीक। तो भैया जो ये उच्च उपलब्धि वाले जो बालक होते हैं, इनका आकांक्षा स्तर, ठीक है, क्या होता है, उच्च होता है, कैसा होता है, उच्च होता है, यानी किसी भी इच्छा को ये अपने अंदर रखते हैं, कोई भी आकांक्षा रखते हैं, वैसे तो देखो इच्छा हो गई, जिज्ञासा हो गई, आकांक्षा, ठीक है, कोई लड़के का नाम नहीं है ये तीनों ही अलग अलग अर्थ रखते हैं। जिज्ञासा तो बहुत ज्यादा किसी चीज को खाने की क्या हो रही है, जिज्ञासा, तो वो तीव्रता होती है। आकांक्षा शब्द जुड़ा हो गया एक शब्दता से, ठीक है, किसी चीज को पाने की क्या आपके अंदर आकांक्षा है, ठीक है, विशिष्ट योग्यता हासिल करने की क्या इच्छा है आपके अंदर। तो ऐसे जो बालक होते हैं, उच्च उपलब्धि प्रेरित जो बालक होते हैं, उनका आकांक्षा स्तर कैसा होता है, उच्च होता है इनका, ठीक। और ये किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैसा भी सिलेबस रख दे इनके सामने, कैसा भी क्वेश्चन रख दे, किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने में क्या करते हैं, ये तैयार रहते हैं कि हमें ये जोखिम उठाना है, होगा क्वेश्चन पर, लेकिन पढ़ने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, ठीक। और बस एक कंडीशन है इनके विचारों की, ये सफलता के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, क्या हमें कैसे भी करके क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। इनको पढ़ा लगा सब जो भी पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं कि यार मुझे कैसे भी करके सक्सेस प्राप्त करनी ही है, ठीक है। असफलता का तो पॉइंट ही इनके दिमाग में नहीं रहता, कहीं ना कहीं गायब रहता है किसी प्रकार। तो सफलता के लिए सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ये चिंतित होते हैं, सफलता के लिए क्या होते हैं, चिंतित होते हैं।
ठीक है। अब छोटी मोटी कठिनाई इनके सामने आ जाती है, क्या आ जाती है, यानी कोई साधारण क्या आ गई इनके सामने, कठिनाई, ठीक है। तो उसे हमेशा क्या करते हैं ये, अब इन्हें कि कठिनाई आई मिली रास्ता में, तू आजा सर पे नहीं आ सकती ये, उसको क्या करते हैं, दूर भगाने का प्रयास करते हैं भैया, क्या करते हैं, दूर भगाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना, ये सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं और साधारण कठिनाई को दूर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक। दूसरा, इनके कार्य में क्या होती है, निरंतरता होती है, ठीक है, कार्य में क्या होती है, निरंतरता होती है। ऐसा नहीं है कि भैया कि एक दिन पढ़े दूसरे दिन सोच ली हो कि चले ठेका पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए पूरी रात भर 3-3 4-4 बजे तक अपन ने पढ़ाई कर ली और अपन सोचा है कि दूसरे दिन मस्ती कर लें, क्रिकेट खेल लें, ठीक है। अमाना कोई मद व्यसन का आपको शौक हो, किसी प्रकार का कोई मन की आकांक्षा हो, उनको दूसरे दिन 2-3 दिन रेस्ट कर ले, ला यार मस्ती कर ले, फिर एक दिन पढ़ लेंगे। यानी इनके कार्य में हमेशा ध्यान रखना, रोजाना ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो स्टडी इनकी नियमित ढंग होती है, एक टाइम का पंक्चुअल होते हैं ये, और इनका टाइम क्या है, सेलेक्ट होता है कि माना कि मुझे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 6 घंटे पढ़ाई करनी है। तो ये बालक हमेशा प्रतिदिन 6 घंटे ही किसी भी तरीके से वो 6 घंटे को मैनेज करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ इनके सामने आ जाए, तो वो 6 घंटे निकाल कर रहते हैं, चाहे वो दिन में निकाल चाहे रात में निकाल, कि मुझे 6 घंटे इस चीज़ की तैयारी करनी है प्रतिदिन, तो 6 घंटे रोजाना तैयारी करते हैं। तो ध्यान रखना, इनके कार्य में क्या होती है, निरंतरता होती है, ठीक है। और किसी भी कार्य को करने के लिए नंबर 5 अधिक प्रभावशीलता दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अधिक प्रभावशीलता, ठीक है। अब भाई तुम्हारी जैसी प्रभावशीलता तो दिखाते नहीं है, ठीक, कि माना कि आई रीट की वैकेंसी, मुझे लग रहा है अभी 2-3 दिन पहले वैकेंसी आई ना, या अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी ने छाप दिया अखबार में, अब नहीं करना इंतजार और आ गई वैकेंसी 3rd ग्रेड टीचर की। तो 2-4 ने तो भैया बोरी बिस्तर संभाल लिए होंगे, चलो शहर की ओर, और रात, और नहीं तो शहर की ओर, नहीं तो 2-4 किताबें रखी होंगी पुरातत्व विभाग में, ठीक है, उनको उठा के निकालना, अब पढ़ना शुरू कर दिया होगा बड़े जोश शोश में, ठीक है। और वो जोश घंटे 2 घंटे 3 घंटे, सुबह 4 घंटे, सुबह 3-4 बजे, माना कि 5-6 बजे तक चलता है वो जोश, सुबह 8 नींद आ गई, सो लिए, तो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। वो तो ये उत्कंठा है, मन में जोश आया, और जोश में जो व्यक्ति पढ़ाई करता है तो समझो वो जोश बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक। तो ये जो व्यक्ति होते हैं अपनी एजुकेशन, माना कि आज 1 घंटे स्टार्ट किया, कल 2 घंटे, कल 3 घंटे, कल 4 घंटे, कल 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है, इस तरह से पढ़ाई शुरू करते हैं, और उसमें बहुत प्रभावशीलता। वो ये, अब तुम क्या करते हो, कई कहते हैं कि नहीं हम तो 16-16, 17-17 घंटे पढ़ते हैं फिर भी हमारी नौकरी नहीं लगी। अरे भैया हमें पता है वो 16-17 घंटे में, एक जो आजकल हमारे पास दे दिया मोबीलाल, ठीक है, जिंदगी आधी सी झंड तुम्हारी उसने कर रखी है, तुम वो 16-17 घंटे में आ गए किताब, अरे फलाने सालू का मैसेज आ गया, मनीषा का आ गया, पूजा का आ गया, फलानी का मैसेज आ गया, अरे रमेश का मैसेज आ गया, रमन का मैसेज आ गया, इन मैसेजों को व्हाट्सएप पे उनको ट्राई करने लगे रहते हो आप, ठीक है, और सामने किताब रखी, और वो जितने घंटे क्वांटिटी हो रहे हैं आपकी गिनती में आ रहे हैं, वो भी आ रहा है, मोबाइल वाला भी, तो भाई वो 16-17 घंटे इस तरीके से नहीं होती। जो व्यक्ति 6 घंटे स्टडी करते हैं उनसे पूछो आप, 6 घंटे स्टडी बनकर भी वो IAS बन जाते हैं, बहुत उच्च अधिकारी बन जाते हैं, तो किस तरह वो 6 घंटे, यानी उनका पूरा जो दिमाग होता है वो स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है एक जगह, कि मुझे माना कि किसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक को यदि स्टडी करेंगे तो उस टॉपिक में घुले मिले रहेंगे, ठीक है। कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ना है तो माना कि उसमें क्या करते हैं, वो इमेज स्थापित कर लेते हैं कि मुझे ये चीज याद करनी, उसी में विचरण करते रहते हैं उसी 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। चाहे 1 पेज याद करेंगे, 2 पेज याद करेंगे, 100% उनको याद होता है। और हम 16-17 घंटे में भी शाम तक माना कि पूरे 4-5 पेज भी निकाले, उनमें से पूछे कि बेटा कितना याद हुआ, तो पता लगता है कि 2 पंक्ति याद नहीं हुई, अरे मेरी तो भूलने की आदत है, रीजन फैक्टर और आ जाते हैं अपने सामने, ठीक है। चोर रास्ते तो अपन ढूंढ ही लेते हैं, ठीक, कोई ना कोई बीमारी का नाम, मेरा तो जब भी पढ़ता हूँ सर दर्द होता है, मेरा फलाना होता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, ठीक। तो ये काम नहीं है। तो ये किसी भी कार्यों को करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अधिक प्रभावशीलता दिखाते हैं, ठीक। और ये जो बालक होते हैं दूसरों से आगे निकलने की क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा,
ठीक है, यानी एक कहूं मैं एक ही शब्द हो जाए प्रतिस्पर्धा। ठीक है, उच्च उपलब्धि प्रेरक जो बालक होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा पाई जाती है कि ये व्यक्ति है मानेगा आईएएस की तैयारी और बहुत अच्छा है जो भी सामने वाला, ठीक है, वो भी आपके साथ तैयारी कर रहा है, तो आप ये सोचोगे मेरी इससे क्या है, अच्छी रैंक आए। ठीक है, तो उनमें क्या होती है, दूसरों से आगे निकलने की क्या होती है, एक इच्छा होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ श्रेष्ठता की इच्छा करते हैं, मैं उससे ज्यादा क्या बनूं, श्रेष्ठ बनूं, यानी श्रेष्ठता की भी क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सफलता जब इनको मिल जाती है, यानी सक्सेस इन भाई साहब को प्रसन्न, यानी सक्सेस जब इनको मिल जाती है, ऐसा तो है नहीं ये रोएंगे, आपको लगता है रोते, ठीक है, रोते भी भैया, पर वो रोना एक तो अपन की ठुकाई होती है, अपन फेल हो गए जब रोते हैं। ठीक है, मुझे तो लगता नहीं तुम फेल हो जाते हो तो रो लेते होंगे, कोई नहीं रोता है, अपन रोते हैं। ठीक है, आदमी को जब होती है तो खुशी के क्या आते हैं, आंसू आते हैं, खुशी के क्या आते हैं, आंसू। ठीक है, खुशी के क्या आते हैं, आंसू। तो यानी एक सक्सेस प्राप्त करने पर इनको बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रसन्नता महसूस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रसन्नता महसूस होती है। क्योंकि भैया प्रसन्नता क्यों, सीधी सी बात है, बढ़िया सी नौकरी लग गई, ठीक है, तो बढ़िया सी वो मिल जाएगी, गाड़ी और लाड़ी, दो चीज़, और जो गाड़ी और लाड़ी मिल जाए या ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए हमको। ठीक है, तो यही हमारे प्रसन्नता के, सक्सेस मिली, प्रसन्नता मिली, तो प्रसन्नता के साथ और भी चीज़ें आती है। ये जरूरी नहीं कि नौकरी मिली, नौकरी के साथ छोकरी भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, काफ़ी सारा पैसा भी मिलता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलती है। यानी इन व्यक्तियों को, इन बालकों को सक्सेस मिलने पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रसन्नता होती है। और ये जीवन में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है इनमें, ठीक, कि तुम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, मैं प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक बालक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कई ऐसे होते हैं जो जीवन में व्यक्ति अपनी कमी सुधार ले और स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है, उसका जीवन सुधर जाएगा। और जिसने ये सोच लिया कि नहीं मेरे अंदर कमी है, उससे स्वीकारते नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि यार तू गुटखा मत खाया कर, ठीक है, तू शराब मत पिया कर किसी से, ठीक, पर लेकिन समझाता हूं, पर लेकिन नहीं आती समझ में। ठीक, वो सोचता है कि नहीं मैं कहाँ पीता हूं, तू ही पीता होगा। ठीक है, मैंने खुद की कमी को कभी एनालिसिस नहीं किया है। यदि तू खुद की कमी को एनालिसिस कर लोगे अपने जीवन में, तो आप क्या प्राप्त कर लोगे, एक सक्सेस प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, सक्सेस। तो इनमें सबसे बड़ी चीज होती है, ये अपनी कमी को क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, अपनी कमियों को स्वीकारते हैं। ठीक है, आप इन बालकों से कहोगे, माना कि किसी प्रकार का कोई टीचर इनको पढ़ा रहा है कि बेटा तेरे अंदर थोड़ा सा मैथ में या हिंदी में कि संस्कृत में किस प्रकार की ये कमी है, तो 100% ऐसे बालकों से सुधारने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, उस कमी को स्वीकारेंगे, हाँ सर मेरे अंदर ये कमी है। और जीवन में यही चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये पढ़ाई संबंधित नहीं है, अपनी कमी को स्वीकारना सीखो कि मेरे अंदर कमी है। ठीक है, यदि आप अपनी कमी को स्वीकारना सीख गए, ये नहीं कि दूसरा कह रहा है, खुद भी एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं किसी के सामने एक आत्मसम्मान नहीं पा रहा हूँ, क्यों लोग मुझे जान नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी गलतियाँ, एक ही चीज़ है, एक ही सबसे बड़ी, कि आप अपनी कमियों को जान नहीं पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, यदि व्यक्ति अपने अंदर कमियों को जानना पहचानना सीख जाए और उन्हें स्वीकारना सीख जाए, तो जीवन में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे बालक सफल होते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, उच्च उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, इनको यही नहीं कि ये तो एग्जाम के लिए, सबसे बड़ा जीवन में कि इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारना सीखिए कि है क्या ये। ठीक है, इस प्रकार एक बालक क्या करता है, उच्च उपलब्धि हासिल करता है। अब भैया रीजन ये भी आते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, कि उपलब्धि प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक, उपलब्धि अभिप्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इनको यानी कोई व्यक्ति जीवन में अपनी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्या कारण रहा है उसका। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होते हैं उनके। ठीक, तो सबसे पहले कारण जो आता है, नंबर 1 घर का एटमॉस्फेयर, यानी घर का वातावरण, घर का वातावरण। ठीक है,
क्या होता है, घर के वातावरण क्या अंदर आता है। कई बार देखना, कई के माता पिता बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं किसी के माता पिता को बुरा नहीं बता रहा हूँ, पर लेकिन कई के माता पिता में कहीं ना कुछ कमियाँ होती हैं। ठीक है, एक माँ है जो दिन भर बच्चे के साथ क्या करती है, दुर्व्यवहार करती है। ठीक, घर में माना कि पिताजी अपनी जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, दूसरी सौतेली माँ आती है, ठीक, हमें अच्छे ढंग से नहीं रखती है, ठीक, और हमें बुरा दुर्व्यवहार करते हैं। और मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला बालक हूँ, तो 100% बालक के जो मानसिक संतुलन है, बौद्धिक जो क्रिया है, उन पर उसका क्या पड़ेगा, उस माँ के बोलने का, करने का, हर चीज़ का उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, वो बालक किसी न किसी प्रकार से एक डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में रहता है कि माँ मेरे साथ किस प्रकार व्यवहार करती है। हालांकि वो बालक किसी प्रकार से उससे दुर्व्यवहार नहीं करे, पर लेकिन वो जो इफेक्टेशन पड़ता है उस बालक के ऊपर पड़ता है। ठीक, एक पिताजी है माना कि किस प्रकार रोजाना दारू वारू पी करके, यानी शराब पी करके घर में प्रवेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो भी हमें बहुत इफेक्टिव करता है। ठीक है, तो घर में माता पिता का व्यवहार, ठीक है, तो माता पिता का जो व्यवहार है वो उपलब्धि प्रेरक को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस कारण से बालक क्या नहीं कर पाते, उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। ठीक, एक सबसे बड़ी बात होती है हमें निर्देशन। ठीक है, कई बार कई कहते हैं कि यार मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है, ठीक, उसमें से कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक, अब वो बालक इंटेलिजेंट है, किसी प्रकार स्कूल में एडमिशन भी ले लिया है, पर लेकिन जैसे अब स्कूल में तो अच्छा पढ़ लेता है, पर लेकिन घर में आकर के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं उसको गाइड करे किसी प्रकार से। आस पड़ोस में भी कोई अनपढ़, सभी अनपढ़ व्यक्ति हैं, तो उसको गाइड नहीं कर पाए। तो जीवन में गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, तो एक अच्छी गाइडेंस मिलना अति आवश्यक है। यदि गाइडेंस नहीं मिली, एक अच्छा निर्देशन नहीं मिला, अब वो चाहे माता पिता के द्वारा हो, चाहे भाई बहन के द्वारा हो, चाहे अपने अंकल हो, चाहे दादी हो, अम्मा हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उनसे यदि निर्देशन नहीं मिल पाता है तो भी हमारा क्या होगा, उपलब्धि प्रेरक नहीं प्राप्त होगा। ठीक, नेक्स्ट बात है स्वतंत्रता। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कई बालकों को किसी प्रकार से क्या रखा जाता है, दबाव में रखा जाता है कि बाहर मत जाए। ठीक है, किसी अब माना कि उसकी इच्छा है बाहर जाने की, यार मुझे खेलने जाना है किसी प्रकार से, और आप बार बार उसे क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक, तो उस प्रकार जब स्वतंत्रता उसे नहीं मिलेगी तो किसी प्रकार से तो वो क्या बालक क्या नहीं कर पाएगा, उपलब्धि अभिप्रेरक हासिल नहीं कर पाएगा, उपलब्धि प्रेरक हासिल नहीं कर पाएगा। तो एक घर का वातावरण क्या करता है, इसे बहुत इफेक्टिव करता है। दूसरा जो आता है क्या हो गया, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण, ठीक है, विद्यालय का एटमॉस्फेयर किस तरीके से प्रभावित करता है। सबसे बड़ी चीज विद्यालय में एक भाई साहब होते हैं हमारे, कौन, टीचर। यदि ये टीचर बालकों के साथ क्या करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, माना कि किस प्रकार पूछने में, एक सबसे बड़ी चीज होती है मैं आपसे बहुत प्रेम तरीके से बात करूं, एक कठोरता पूर्वक करूं। ठीक है, तो कैसा भी बालक हो, यदि प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा हूं तो उस बालक मेरी बात को समझने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। यदि मैं बार बार उसे कठोरता पूर्वक, अरे खड़ा हो, और क्लास में आते ही मैंने उसको डांट दिया, फटकार दिया, ठीक है, और माना कि वो पढ़ने के इच्छुक है किसी प्रकार, तो पढ़ने की इच्छा नहीं रखेगा, वो मेरे बारे में क्या रखेगा, नेगेटिव थिंकिंग रहेगा, यार दिन भर जब भी आता है हर तरीके गलत बालकों के साथ क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, एक टीचर बहुत इफेक्टिव पर्सन है। ठीक है, यदि ये टीचर आपके जीवन में, गुरु जो आपको है बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है, आपका साथ देने वाली, आपकी हर समस्या का समाधान करने वाला मिल गया, तो आप जीवन में क्या कर सकते हो, उपलब्धि हासिल कर सकते हो। ठीक, एक दूसरा माना कि समूह हो गया। ठीक है, अब ये समूह एक चीज हो सकती है, दोस्तों का भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्लास का भी हो सकता है। ठीक, आप बहुत इंटेलिजेंट और क्लास में माना है कि 80 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 80, ठीक है, और जब 80 स्टूडेंट बहुत ज्यादा समूह हो जाता है, ठीक है, तो एक प्रकार से उन बालकों के अंदर क्या है, थोड़ा सा टीचर प्रत्येक बालक पे ध्यान देने की कोशिश करता है, और वैसे प्रत्येक बालक पे ध्यान भी नहीं दे पाएगा, पर लेकिन ध्यान तो सभी की तरफ रहता है उस टीचर का। पर लेकिन इस समूह में, ठीक है, एक इंटेलिजेंट जो बालक होता है, प्रतिभाशाली जो बालक होता है, वो अपनी शिक्षा बहुत कम, यानी किसी प्रकार अपनी समस्या को क्या नहीं कर सकता, वो निदान नहीं कर सकता। तो एक समूह जो होता है, और इधर बात करें दोस्तों का, यदि दोस्तों का समूह एक साथ सारे बैठ गए और उनमें पढ़ने वाला बालक बैठा हुआ है, ठीक है, अब दोस्त ऐसे भी हैं, कुछ तो पढ़ने वाले भी अच्छे दोस्त मिल गए तो जिंदगी बन जाएगी, और गलत दोस्त मिल गए, अब उनमें 2-4 तो ऐसे होते हैं कि किसी प्रकार छेड़खानी करने लगे रहते हैं,
तो उनसे बालक क्या होता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो समूह भी विद्यालय में क्या करता है, बहुत प्रभावित करता है, जिससे किसको, उपलब्धि को प्राप्त करने में। ठीक, दूसरी ओर आ गई हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। आजकल देखना कई स्कूलों में फालतू यानी पढ़ाई तो कम होती है, यानी एजुकेशन क्या है, कम है, और ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेलकूद हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, ठीक है, किसी प्रकार कोई विशिष्ट व्यक्ति हमारे स्कूल में आ गया तो बालक की पढ़ाई क्या होती है, इससे डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। स्कूल का एटमोस्फेयर भी, अब कोर्स भी आपका क्या रह जाएगा, अब माना कि ये काम है जब स्कूल में निरंतर चल रहे हैं, रोजाना रोजाना, जब देखे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई, अब देखो हमारा भारत देश है तो इसमें कोई जयंती आ रही है, कभी किसी का जन्मदिन आ रहा है, कभी किसी कोई और घटना आ रही है, कभी कोई आकस्मिक किसी प्रकार की घटना हुई, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं, और वो सभी किसके अंतर्गत आती है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। तो ये भी विद्यालय के एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और इनसे प्रभावित होने वाला कौन होता है, एक छात्र, एक बालक, जो इनसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो विद्यालय के वातावरण में शिक्षक का एक तो व्यवहार, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, एक समूह और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तीसरा जो पॉइंट आता है इसका, समाज, ठीक है। मैंने एक तो बात की थी घर, ठीक है, और घर भी किसके अंतर्गत आता है, समाज के अंतर्गत, ठीक है। समाज में बहुत सारे लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रूढ़ियां, ठीक है, कुछ परंपराएं, ठीक है, कुछ परंपराएं, और जैसे हो गई अपनी शिक्षा, ठीक, कुछ जैसे साहित्य हो गया, ठीक, और भाग्यवादी सोच। एक एक समझे क्या चीज है, कुछ रूढ़ियां, कुछ परंपराएं इस तरह की होती हैं कि कई में, जैसे माने कोई लड़की इंटेलिजेंट है, ठीक है, किसी समाज में लड़कियों को क्या कहते हैं, अरे यार थोड़ा बहुत पढ़ ले, इसको शिक्षा दिलाने से क्या फायदा है, ये तो लड़की ऐसे पराये घर जाना है, तो उसको शिक्षा क्या नहीं करवाते, वो ग्रहण नहीं कर पाते, और वो उसके अंदर उपलब्धि प्रेरक की मात्रा क्या है, ज्यादा है, कि वो जीवन में क्या करना चाहती है, अचीवमेंट प्राप्त करना चाहती है, तो उसका 100% वो, यदि इस तरह रूढ़ियां परंपराएं चलती रहीं तो वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने अभी बात की थी एजुकेशन, ठीक है, लड़कियों को भी हुई, लड़कों की भी हुई, अरे यार 10वीं पास कर ली, कई के घर वाले माने कि कोई ठेकेदारी किसी प्रकार का अन्यत्र काम करते हैं घरेलू, अरे तू तो ऐसा अपना घर का बिजनेस है, इसमें ही काम कर ले, ठीक है, जो भी हासिल करनी है इसमें ही हासिल कर ले। तो जो व्यक्ति है वो जिस काम को करना चाहता है, जिस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना चाहता है, उस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है, और वो इस वजह से रह जाता है। एक हो गई अपनी भाग्यवादी सोच, ठीक है। भाग्यवादी सोच क्या हो गई, कई बार हम क्या रहते हैं कि भाग्य के भरोसे रह जाते हैं। कोई पंडित लिख के कह देता है कि भैया ये 15-16 साल की उम्र में इसकी शादी हो जाएगी, इसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, बहुत बड़ा करोड़पति हो जाएगा। हम उस पंडित के पीछे के चक्कर में पड़े रह करके माता पिता हमारे और हमारी भी सोच ऐसी हो जाती है, अरे नहीं अपन तो भाग्य के भरोसे बैठे। तो ये भाग्यवादी सोच भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। तो हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं करना, ठीक है। तो लास्ट में एक ही चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, यदि जीवन में क्या करोगे, मेहनत, और इस मेहनत में भी कैसी, हार्ड वर्क करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, सफलता हासिल कर सकते हो, ठीक है। यदि हार्ड वर्किंग करोगे तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, 3 पॉइंट थे, घर का वातावरण था, घर विद्यालय का वातावरण था, ठीक है, एक समाज, ये तीनों पॉइंट हैं वो हमें उपलब्धि हासिल करने में कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो मैंने बताया था किस किस जगह प्रभावित करते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है, ठीक। तो इसके अंतर्गत और हम इस उपलब्धि अभिप्रेरक के अंतर्गत एक बात करेंगे, शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके अंदर, कि उपलब्धि हासिल कराने में शिक्षक क्या क्या कार्य कर सकता है। तो इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो कुछ भी मैंने बताया, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, ठीक, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें स्पष्ट रूप से। कई ने क्या लिख दिया कि सर ये कैसे होगा, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं कहना चाह रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को लिख कर दो कि माने कि मुझे इस चीज़ को समझना है, ठीक। तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में किस चीज़ को, एक कंटेंट में पूछ लो कि इस चीज़ को क्या है क्या नहीं है, पॉइंट को लिख दो उसको, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।